हाँ तो बेटा लोग, कल हमने पढ़ा था IUPAC में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग किस तरीके से करते हैं उसको देखे थे। आज इसके आगे देखते हैं कि जो लाइनर पार्शियल फ्रैक्शन में दिए रहते हैं उसके बाद देखते हैं क्या किए थे। कल क्या किए थे, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के बारे में समझे थे कि कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सी सिंगल बॉन्ड सी इस तरीके से बना हुआ, सी इस तरीके से सी लगा हुआ सी, इसकी क्या किए थे, रिवीजन करा देते हैं। इस पर क्या किए थे, हाइड्रोजन की हमको क्या करनी थी, बॉन्डिंग करनी थी। देखो जैसे दिया हुआ है सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, इस तरीके से दिया हुआ। इस पर क्या किए जाते थे, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की। तो यहाँ पर देखो कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन के बारे में हमने क्या बोला था कि ये जो प्राइमरी कार्बन दिख रहा है ना, जहाँ से हमने क्या कर रहे थे, एक लंबी कार्बन की श्रृंखला की चेन को ढूंढ रहे थे कहाँ पर होती है। तो उसके बारे में हमने पता किया था कि अगर काउंटिंग करना शुरू करते थे तो 1 2 3 4, अर्थात प्राइमरी कार्बन कौन सा हुआ, ये हमारा क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन हुआ, प्राइमरी कार्बन हुआ। और इस तरफ से अगर गिनना चालू करेंगे 1 2 3 4, तो प्राइमरी कार्बन यहाँ पर कौन सा था, इस तरफ का था। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, प्राइमरी कार्बन से गिनती कर रहे थे। तो प्राइमरी कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, ये प्राइमरी कार्बन आ गया, ये प्राइमरी कार्बन हो गया। यहाँ पर इस तरीके से गिन सकते हो इन प्राइमरी कार्बनों से। तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करते हैं, तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करते हैं तो कार्बन के पास कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर के रूप में कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या कर देते हैं, इसके पास देखो इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट के लेवल डॉट सिंबल में दिखा दिए, इसको इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। इसके पास भी क्या हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक सी के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, वो अनपेयर के रूप में कितना, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया अनपेयर के रूप में। इसको लेवल डॉट सिंबल के रूप में दर्शा देते हैं, तो इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन को भी बॉन्डिंग करते हैं, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर के रूप में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसने क्या किया, इसके साथ में शेयरिंग की, एक एक इलेक्ट्रॉन की। पहले तो हमको इसने क्या किया, इस कार्बन के साथ में इसने शेयरिंग की, तो ये सिंगल बॉन्ड बना दिया। इसी तरीके से इसकी बात करते हैं तो इस पर कितना हाइड्रोजन चाहिए, एक एक हाइड्रोजन। इसके 1 2 3 4, इसके पास 4 है, इसके पास कितना चाहिए, 1 2 3 4, 2 और चाहिए हाइड्रोजन। इसको देते हैं, इसके पास 3 चाहिए, इसको दे देते हैं 1 2 3 मिला है। इसको कितना चाहिए, इसको 1 और चाहिए। इसके पास देखते हैं, इसको 3 चाहिए, इसको देखते हैं, इसको भी कितने चाहिए, 3 चाहिए। इस तरीके से क्या किए, इसके स्ट्रक्चर को, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करना सीखे। पिछली क्लास में आप लोग सीख चुके हो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करना। इसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे को देखते हैं क्या है। जैसे कि इस तरीके से एक हमको क्या मिल जाती है, लाइनर स्ट्रक्चर जो मिल जाता है, ये इस तरीके से, ये क्या दे दिया गया, लाइनिंग दे दी गई, या इस तरीके से मिल जाता है, या इस तरीके से मिल जाता है, या इस तरीके से मिल जाता है, या इस तरीके से मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि इनकी लाइनिंग स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, इनके बारे में हमको क्या करते हैं, हाइड्रोजन की इन पे। तो यहाँ पर हम एक सीधी सी बात क्या याद रखते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग हुई लाइन की वहाँ पर कितना, 1 कार्बन, और जहाँ से ये क्या हुआ, लाइनिंग ये टूट गई, अर्थात यहाँ से क्या हो गई, मुड़ गई ना। तो यहाँ पर कहाँ पर, जहाँ से ये मुड़ी होगी उसकी जगह पर क्या होता है, कार्बन होता है। इसको देखो, यहाँ पर भी क्या है, इसमें कार्बन है, इस पर यहाँ पर भी क्या है, कार्बन की चैन है, ये कार्बन की चैन है। इसको देखते हैं, इस पर भी क्या है, यहाँ कार्बन है। यहाँ पर देखो, इस पर भी क्या है, कार्बन। इस तरीके से क्या होगा, इस पर कार्बन, इनके जहाँ से ये मुड़ा होगा वहीं पर एक कार्बन का क्या होगा, निर्माण होगा, अर्थात वहीं पर एक कार्बन लगा होगा।
ये क्या है, लाइनिंग, अर्थात लाइनिंग के रूप में दिया हुआ है, लाइनिंग स्ट्रक्चर के रूप में दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन की बॉन्डिंग करते हैं। अब यदि इसको पकड़ कर क्या कर दिया जाए, सीधा कर दिया जाए, तो देखते हैं यहाँ पर कार्बन कितनी चैन के हैं, 1 2 3 4 हुआ ना। तो अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पर अब नाम करने के लिए यदि नाम की बात पूछता है, तो नाम के बारे में हम क्या बोल रहे थे कि यदि इसको सबसे पहले क्या करते हैं, काउंटिंग करना सीखते हैं कि यहाँ पर कार्बन की जो श्रृंखला है अर्थात चैन है, कार्बन की चैन, वो कितने कार्बनों की चैन है। तो देखते हैं 1 2 3 4, कितने कार्बन की चैन, 4 कार्बन की चैन। तो इसको क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब देखो इसके पास क्या है, सभी में सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड, तो इसके नाम के साथ में क्या लगा देंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टोटल पूरा मिला देंगे, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। इसी तरीके से इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, इस पर भी क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। इसकी बात करते हैं 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट। इसके बाद पेंट और कौन सा बॉन्ड मिल गया, एन, अर्थात सिंगल बॉन्ड मिला ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या बोले थे कि यदि सिंगल बॉन्ड मिलता है किसी कार्बन से लगा हुआ, तो उसके IUPAC नाम बनाते समय हम क्या जोड़ते हैं, एन शब्द को जोड़ते हैं। यदि डबल बॉन्ड मिलता है तो क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। यदि ट्रिपल बॉन्ड मिलता था तो हम क्या जोड़ते हैं, वाई यानी कि आइन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया कि इनको ऐसे बता दोगे, इसको, इस वाले को अभी छोड़ दोगे, इसके बारे में बाद में बताता हूँ अभी। तो बेटा लोग इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, नोट कर लेना। देखो बात क्या करते हैं, जब इस तरीके से हमको सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, यस सिंगल बॉन्ड सी, इस तरीके से नाम मिल गए कार्बन की चैन। तो कितने कार्बन की चैन हो गई, 1 2 3 4 5। हम क्या बोले थे कि यहाँ पर देखना है कार्बन की जो चैन है वो कितनी लंबी चैन है और कितने कार्बन उस पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, हमने देखा कि कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट। और कौन कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या बोला था कि एन लगाते हैं। तो क्या लिखोगे, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। क्या हो गया, पेंटेन हो गया। इस तरीके से सी डबल बॉन्ड सी। अब देखो यहाँ पर क्या मिल गया, सी डबल बॉन्ड सी, कितने कार्बन की चैन हो गई, 1 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। क्या बोलते हैं, एथ। डबल बॉन्ड मिल गया, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन। तो क्या हो गया, एथीन। क्या हो गया, एथीन। यदि यहीं पर बात की जाए सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया तो हमने क्या बोला था, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, IUPAC नाम बनाते समय इन लगाते हैं। कब, एल्क नेम के बाद, अर्थात एल्क नेम यहाँ पर क्या आ गया, ईथ हमारा क्या हो गया, ये एल्क नेम हो गया। अर्थात एल्क नेम का मतलब कार्बन चेन की श्रृंखला हो गई, कितने कार्बन चेन है उसका नाम हो गया एल्क नेम। फिर क्या लिखते थे, प्लस बॉन्ड नेम। IUPAC नाम करते समय हम क्या करते हैं, पहले इस पे एल्क नेम लिखते हैं प्लस बॉन्ड नेम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एल्क नेम की बात करते तो 1 2 कार्बन को क्या बोलते थे, एथ बोलते थे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बनाए, बॉन्ड नेम क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा, इथाइन हो गया। क्या हो गया, इथाइन हो गया। इस तरीके से क्या हो गया, इथाइन हो गया। सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी।
इनकी आईपीएससी कैसे निकालोगे देखो। अभी इनके सीधे से कार्बन पर जब हमको क्या मिल गई, एक कार्बन चेन मिल गई ना, तो इसको यहाँ पर काउंटिंग करो, सीधी लंबी चेन मिल गई ना, तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात यहाँ पर नंबरिंग करते हैं और देखते हैं कितने कार्बन की चेन। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो नाम क्या हो गया इसका, हेक्सेन। क्या नाम हो गया, हेक्सेन। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3, कितना 1 2 3 4, कितने कार्बन की चेन आ गई, 4 कार्बन की चेन आ गई। तो इसको क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और बॉन्ड नेम क्या हो गया, ANEN। तो क्या हो गया इसका नाम, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। अब देखो 1 2 3, 1 2 3, अर्थात जिस ओर से क्या करोगे कि जब डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा हो तो उस तरफ से हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग करना ज्यादा आसान मानते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3, तो इसके नाम क्या करोगे कि 1 2 3, तो कितने कार्बन चेन हो गई, हाँ 3 कार्बन की चेन हो गई। 3 कार्बन को क्या बोलते हो, प्रोप। क्या बोलते हो, प्रोप। अब डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन। तो क्या हो गया इसका नाम, प्रोपीन। क्या हो गया, प्रोपीन। इस तरीके से इसको बना लोगे। यहाँ पर देखो, ये नोट कर लो जितने हो गए। नोट हुआ। यदि बात की जाए हाइड्रोजन ग्रुप की, तो हाइड्रोजन में कौन सा आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन के क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं। यदि कहीं पर किसी आईयूपीएसी में कार्बन चेन के अंत में क्लोरीन मिल जाता है या कार्बन चेन के अंत में ब्रोमीन मिल जाता है, तो इनका नामकरण हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं। अर्थात Cl को क्या बोलोगे, क्लोरो। क्या बोलोगे, क्लोरो। Br को क्या बोलोगे, ब्रोमो। क्या बोलोगे, ब्रोमो। I को आइडो। इस तरीके से इनके F को फ्लोरो। तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, इस तरीके से इनको बोलोगे। तो अब देखो यहाँ पर नामकरण करते समय जब इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप कोई साइड में लगा हो तो क्या करते हैं कि इस फंक्शनल ग्रुप का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं आईयूपीएसी में। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, क्लोरो। क्लोरो लिख दिए। अब देखो क्लोरो के साथ में कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन हो गई ना। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। बॉन्ड नेम कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा देते हैं, एन। तो अब टोटल सबको मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, इसका नाम क्लोरो प्रोपेन। क्या बनता है, क्लोरो प्रोपेन। क्या बनता है, क्लोरो प्रोपेन। इसी तरीके इसको 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो गई तो पहले क्या लिख दोगे, Br को ब्रोमो, पेंट। 3 कार्बन है ना, नहीं सॉरी 1 2 3 है ना। तो अभी क्या लिखे, 3 के लिए प्रोप लिखे ना। तो अब इस पर क्या जोड़ दोगे, प्रोप जोड़ दोगे। फिर बॉन्ड नेम कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, टोटल पूरा मिला दोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। इस तरीके से इनके क्या करते हैं, हम नामकरण करते हैं। नोट कर लेना। नोट कर लो। यहीं पर बात करते हैं और कुछ दे रहे हैं उनको होमवर्क में लिख लेना, नोट कर लेना।
इनके नामकरण करना। इसका नामकरण करना। इसका नामकरण करना। इसका नामकरण करना। नोट करो, इनको करोगे। देखो कैसे करोगे। तो हमने क्या बोला था, यदि हाइड्रोजन का फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे पहले में लास्ट में मिले तो इसको क्या लिखते हैं, सबसे पहले उठा लाते हैं। तो यहाँ पर इसको नाम करते समय पहले लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ब्रोमो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। 3 2 5 पेंटेन। इसको देखो कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। तो Cl को क्या बोलते हो, क्लोरो बोलते हो ना, क्लोरो। कितने कार्बन के, 6 थी ना, क्लोरो है। सिंगल बॉन्ड के लिए N और 6 कार्बन के लिए X। 1 2 3 4 5 6। काउंटिंग कर लो इसकी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्ट। अब याद मिल गया है ना, तो क्या लगा दोगे, ब्रोमो। ब्रोमो हेप्टेन। क्या लिख देंगे, ब्रोमो हेप्टेन। इसकी बात करते हैं, इसको यदि पकड़ कर क्या कर दिया जाए, सीधा कर दिया जाए। देखो 1 2 3 4 5 6, ये मुड़ी हुई है ना, यदि इसको क्या कर दिया, पकड़ कर खींच लिया जाए तो ये क्या हो जाएगी, एक सीधी चैन बन जाएगी। कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बन जाएगी ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन को क्या बोलते हो, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे, एन। तो क्या हो गया, हेक्सेन। इसका नाम देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन की चैन है ना, यदि इसको भी पकड़कर खींच लेते हो तो क्या हो जाएगी, एक सीधी चैन। किस तरीके से बन जाएगा, सी 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 सी, इस तरीके से। ये कितने हैं, 3 3 6 1 7। इस तरीके से ये बन जाएगी। अगर पकड़ के इसको क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं तो कितने, 2 2 4 2 6। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्ट। इसमें क्या जोड़ दोगे, एन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। इसकी बात करते हैं तो इस पर भी देखो, इसको भी पकड़कर क्या करते हैं, पकड़कर सीधा कर देते हैं। तो इसकी एक चैन, जो चैन है अगर टेढ़ी दिखती है हमको तो क्या कर देते हैं, पकड़कर उसको खींच लेते हैं। तो खींचने के बाद क्या होता है, सबसे लंबी कार्बन की चैन हमको पता चल जाती है। तो ये देखते हैं यहाँ पर कौन सी चैन मिल गई, ये मिल गई ना सबसे बड़ी चैन। तो इसको पकड़कर खींच लेते हैं तो क्या हो जाएगी, ये सीधी हो जाएगी। कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन की, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। क्या बोलते हैं, ऑक्ट। ए यानी जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, इसका नाम ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। नोट कर लो। देखो यदि किसी में क्या, किसी आकृति के बारे में कोई आकृति मिलती है हमको, जैसे क्या मिल गया, इस तरीके से आकृति मिल गई, या इस तरीके से आकृति मिल गई, या इस तरीके से आकृति मिल गई, इस तरीके से मिल गई।
देखो, जब आकृति साइकिल के समान मिले, तो साइकिल के समान जब मिलने लगे आकृति, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? साइक्लो। कौन सा शब्द? साइक्लो शब्द का यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रो। सिंगल बॉन्ड की चेन है तो क्या हो गया? साइक्लो प्रोपेन हो गया। इसी तरीके से 1 2 3 साइक्लो ब्यूटेन, 1 2 3 4 5 6 क्या हो गया? साइक्लो एक सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। कितने? 2 3 2 3 3 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3, इसको क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोटीन हो जाएगा। डबल बॉन्ड मिल गया है ना, तो साइक्लो प्रोटीन हो जाएगा। बना डालो इनके नाम।